हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं क्वांट का पंचनामा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस सेशन के पहले पहले आप पेन एंड पेपर लेके बैठें और क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको आप पॉज करें और जो है अटेम्प्ट करें और फिर जो है आप इसका आंसर और सोल्यूशन मैच करें। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, ये अगेन जो है हमने क्वेश्चंस लिया है, ये आपके जो है एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इनको क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है क्योंकि आपसे बिल्कुल ये एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका 31, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 31 रेज टू द पावर 47 प्लस 43 रेज टू द पावर 47, ठीक है, और इज़ डिवाइडेड बाई 37। तो ये पूछ रहा है कि इस केस में रिमाइंडर क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर वाले पार्ट में हमने अपने क्वांट के पंचनामा का जो हमारा क्वांट फॉर ऑल वाला जो सेक्शन है हमारे चैनल पे, उसमें हमने ऐसे जो नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर वाले बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो अगर आपने वो देखा होगा तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब ये जो ऊपर वाला जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बेसिकली ये किसके फॉर्म में है, ए एन प्लस बी एन के फॉर्म में है, वेयर एन इज़ ऑड। ठीक है, जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आपको मिलता है तो आप इसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका कुछ ए और बी का कुछ एक्सप्रेशन होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो वैसे ही आपका कोई भी ऑड पावर आप रेज कर दें, ए रेज मतलब ए रेज टू द पावर 5 प्लस बी रेज टू द पावर 5, तो उस केस में भी बाहर आपका ए प्लस बी तो रहेगा ही। तो अगर आप यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं इस चीज़ को, तो देखिए क्या आ जाएगा, बाहर आपका क्या आ जाएगा, 31 प्लस 43, और उसके बाद इसके अंदर कुछ टर्म्स होगा, हम लोग यहाँ पर टर्म ही लिख देते हैं, इससे हम लोग को मतलब नहीं है, और डिवाइडेड बाय 37। तो अगर आप देखेंगे 31 प्लस 43 गिव्स 74, और 74 इंटू समथिंग है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 37। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये 37 से डिविजिबल होगा। तो इस केस में जो है रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन 3। जिन्होंने भी ऑप्शन 3 मार्क किया उनका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके सीसैट में भी पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस का जो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है वहाँ पर भी पूछा जाता है, और एसएससी में तो ये पूछा ही गया है। ठीक है, तो इस तरह का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो हमारा क्वांट फॉर ऑल वाला जो सेक्शन है वहाँ पर नंबर सिस्टम में जाइए, और वहाँ पर रिमाइंडर वाला जो चैप्टर है उसको आप अच्छे से करेंगे तो आपका इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन साइकिल्स पी टू क्यू, अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर है। पी और क्यू के बीच में 30 किलोमीटर दिया हुआ है, और ये कितने में कवर कर रहा है, 2 घंटे 48 मिनट में। ठीक है, द रोड फ्रॉम पी इज़ अ लेवल रोड फॉर 18 किलोमीटर एंड देन इट इज़ अपहिल टू क्यू। अच्छा, कुछ ऐसा है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से पी है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और फिर कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर क्यू है। अब ये कितना किलोमीटर दिया हुआ है, 18 किलोमीटर जो है यहाँ पर ट्रैवल करता है, और यहाँ पर 30 किलोमीटर ओवल, तो ये कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। अब देखिए टोटल टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 2 घंटा 48 मिनट, मतलब 2 घंटा और 48 मिनट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 48/60। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 4/5। तो यानी अगर आप टोटल करेंगे आर्स में हम लोग निकालेंगे तो 5 2 10, तो 14/5 आवर्स जो है वो टोटल लगता है पी से क्यू मूव करने में। अब यहाँ पर देखिए, द रोड फ्रॉम पी इज अ लेवल रोड फॉर 18 किलोमीटर एंड देन इट इज अपहिल टू क्यू। द मैन एवरेज स्पीड ऑन द लेवल रोड, यहाँ जो लेवल रोड है इसमें जो स्पीड है मैन का वो कितना है, 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का टाइम निकल जाएगा। तो 18, अगर हम लोग 18 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 से अगर करते हैं तो 6/5 आवर्स जो है उसको यहीं पर यहाँ से यहाँ जाने में लग जा रहा है। ठीक है, अब टोटल टाइम जो है उसको कितना लग रहा है, 14/5, तो हम लोग उसमें माइनस कर देते हैं। तो 14/5 माइनस 6/5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8/5। अब ये 8/5 आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ जाने वाला जो टाइम है। ठीक है, 8/5 आवर्स। अब आपका डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, तो आपको क्या डिवाइड कर देना है, 12 डिवाइडेड बाई 8/5। तो 4 2 8, 4 3 12, आपका हो जाएगा 15/2, तो आपका आ जाएगा 7.5। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, दैट इज 7.5 kmph। ठीक है, तो सही ऑप्शन था आपका ऑप्शन 3। जिन्होंने भी ऑप्शन 3 मार्क किया उनका बिल्कुल सही आंसर था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए यहाँ पर हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस कुछ लिया है, क्योंकि पिछले वीडियो में जो है कुछ बच्चों ने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक कंसेप्ट देखिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से ही क्वेश्चन आता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का एक दो क्वेश्चंस लिए हैं। आप इसको पहले ट्राई करिए, ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कि इसको आपने कौन सा कंसेप्ट इसमें लगाया था, या फिर आप लोग किस तरीके से जो है इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए क्या है, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज़ 158 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले क्या होता है कि आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है, क्योंकि बिना डायग्राम के आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ काइट बोल रहा है, तो यहाँ पर एक काइट है, ऐसा कुछ काइट जो है वो उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये काइट है, ये कुछ उड़ रहा है, और ये ग्राउंड से एक तरह से समझिए टाइड है, हॉरिजॉन्टल जो है ये, और इसका कितना, ये कितना मेक कर रहा है 30 डिग्री, यहाँ पर जो है ये एंगल 30 डिग्री मेक कर रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द काइट, मतलब आपसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है, ये जो हाइट है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ काइट दिया हुआ है, दैट इज़ 158 मीटर। अब हम लोग को निकालना है हाइट। देखिए जब भी आपका ट्रायंगल दिया हुआ रहता है और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, तो ये वाला एंगल को आप देखिए, ठीक है, ये वाला एंगल जो है इसके सामने वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये वाला को बोलते हैं बेस, और ये वाला होता है हाइपोटेनस, ठीक है। अब आपको देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर, बेसिकली जो आपका हाइट है वो आपका परपेंडिकुलर है, वो आपको दिया हुआ है। तो आपके किस, हम लोग साइन कोसाइन या टैन जो लेते हैं, तो किस में जो है मेरा हाइट भी आता है, और मतलब हाइट या परपेंडिकुलर आप बोलिए, और हाइपोटेनस भी आता है, तो वो बेसिकली साइन में आता है। अगर हम लोग साइन लेंगे, साइन 30 डिग्री हम लोग लेते हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और इस केस में जो है परपेंडिकुलर हम लोग उसको अगर हाइट एच से दिखा रहे हैं, तो एच यहाँ हाइपोटेनस है, ठीक है, इसको हाइपो लिख देते हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना कर जाएं, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो हाइट है, एच जो हम लोग को निकालना है, डिवाइडेड बाई कितना है 158 मीटर, बस आपको ये करना था। तो h डिवाइडेड बाई 158 हो गया। अब आपका साइन का वैल्यू क्या होता है 30 डिग्री का, जो कि होता है हाफ, तो आपका हाइट जो आ जाएगा 158/2, तो बेसिकली ये जो है आपका आ जाएगा 79, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है, तो पहले आप डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद कुछ बेसिक्स ही ऑपरेशन पूछा जाता है, बहुत टफ नहीं रहता, या तो आपको साइन देना होगा, या तो कोसाइन, या तो टैन, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन, तो आपको और क्लियर होगा। अब देखिए अगेन जो है एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लिया गया है, अ straight vertical pole was broken during a cyclone in such a way that its top touched the ground at a distance of 6√3 मीटर from the bottom of the pole। अगेन इसमें डायग्राम बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर एक पोल था पहले, अब जो है साइक्लोन आया तो ये पोल टूट गया है, ठीक है, और ये कुछ ऐसा बन गया है। अब ये जो है आधा पोल जो है वो लटक गया है। अब यहाँ पर, अब ये क्या बोल रहा है, ये जो है आप समझ लीजिए, ये जो है यहाँ पर इसको बोलेंगे, जो यहाँ पर अगर बोलेंगे ये क्या है, बॉटम ऑफ द पोल है, ठीक है। अब ये जो है, ये जो बोल रहा है कि जो पोल टूट के कितना है 6√3 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल, मतलब ये जो डिस्टेंस है दैट इज 6√3, ठीक है। और ये पोल जो है कितना एंगल मेक कर रहा है ग्राउंड से, तो वो मेक कर रहा है 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, व्हाट इज़ दी हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये जो है इनिशियल हाइट जो था पोल का, ये आपको निकालना है। तो अब देखिए अगेन आपके पास यहाँ पर बेस दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट निकालना होगा। ये वाला पार्ट को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब आपको बेस दिया हुआ हो और आपको परपेंडिकुलर निकालना हो, तो हम लोग क्या लेते हैं टैन। अगर हम लोग टैन लेंगे तो टैन हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और ये जो है अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस कितना है आपका 6√3, तो टैन 30 डिग्री कितना होता है जल्दी से बताइए, 1/√3, तो आपका कट गया √3, तो ये जो आ गया 6 आ गया, तो बेसिकली ये जो है आपका 6 आ गया। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये आपका 6 है और ये 6√3 है, तो आपको क्या करना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √6² प्लस 6√3², तो बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, आप देखेंगे तो अंडर आ जाएगा 36 प्लस 36 इंटू जो है आपका यहाँ आ जाएगा 36 इंटू 3, ठीक है। तो यानी आपका इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 36 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अगर आप निकालेंगे, तो ये 6 और ये 2, यानी ये h जो है आपका आ जाएगा 12। तो ये जो है आपका 12 है और ये जो है आपका 6 था, तो टोटल यही तो पहले इनिशियल हाइट था ना पोल का, तो आपका कितना हो जाएगा 6 + 12, तो जो कि आपका हो जाएगा 18। तो ऑप्शन 1 जिन्होंने मार्क किया था उनका बिल्कुल सही था। अब देखिए ये जो 12 निकालने के लिए हमने हाइपोटेनस का फॉर्मूला जो लगाया या पाइथागोरस थ्योरम लगाया, आप यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते थे। कैसे हम लोग कोई भी ले लेते हैं, जैसे अगर ये
हाइपोटेनस निकालना है तो हम लोग क्या ले देते हैं, आपका साइन, अगर साइन नहीं ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि साइन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं। अगर हम लोग कॉस लेंगे तो कॉस 30 डिग्री बराबर आपको क्या करना था, बेस, ठीक है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, और वहाँ से भी आप हाइपोटेनस निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन हमने जो क्या किया, पाइथागोरस से निकाला। तो एक तरह से ये बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है। अगर आपको साइन टैन में प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली हाइपोटेनस, अगर आपको बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, अ सोल्यूशन कंटेन एसिड्स एंड वाटर इन द रेशियो 4:5। तो बेसिकली आपको क्या है, एक सॉल्यूशन दे दिया गया है जिसमें एसिड और वाटर का मिक्स है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे जैसे मान के चलिए एक कंटेनर है, इसमें जो है कुछ सॉल्यूशन है और इसमें जो है आपका क्या है 4:5 रेशियो दिया हुआ है आपका एसिड इज टू वाटर। यहाँ पर हम लोग एसिड लिखते हैं, यहाँ पर वाटर लिखते हैं, तो कितना है 4:5, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ वॉल्यूम एज्यूम कर लेते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पर वॉल्यूम क्या एज्यूम करेंगे, आपको समझ में आएगा। अगर हम लोग वॉल्यूम यहाँ पर 90 लीटर्स मान लेते हैं तो देखिए 4:5 में है तो बहुत ईजी डिवीजन हो गया मेरा। मतलब यहाँ पर अगर 4:5 है तो यानी बताइए क्या होगा, आपका एसिड जो है वो 40 लीटर हो जाएगा और आपका जो वाटर है वो कितना हो जाएगा 50 लीटर, ठीक है। अब इसमें से देखिए क्या हो रहा है, 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। 20% अगर हम 90 लीटर से अगर 20% अगर हम लोग निकालते हैं तो बेसिकली कितना निकाल रहे हैं, 20% ऑफ 90 कितना हो जाएगा 18 लीटर। तो 18 लीटर जो है हम लोग निकाल रहे हैं, तो जो निकाल रहे हैं उसमें भी आपका क्या होता है, एसिड और वाटर जो है वो 4:5 के रेशियो में ही रहेगा। तो अगर आप 18 को 4:5 में डिवाइड करना चाहेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। अगर हम लोग एसिड का निकाले तो वो कितना हो जाएगा 4/9 इंटू 18 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 2 18, तो आपका हो गया 8 लीटर। वैसे ही अगर आप वाटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/9 इंटू 18, ठीक है, और 9 2 18, तो आपका आ जाएगा 10 लीटर। तो यानी 8 लीटर जो है वो आपका एसिड था और 10 लीटर जो है आपका वाटर निकल गया इस 20 लीटर में। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, अगर 8 लीटर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका एसिड, वो 32, और वाटर कितना बचेगा 40। अब देखिए हो क्या रहा है, देखिए ये जो 20%, ये जो 18 लीटर हमने निकाला, ये जो है इसको किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, 18 लीटर वाटर से। तो अगर हम लोग इसमें वाटर और जोड़ देते हैं तो आपका कितना, अगर आपका जो है इसमें अगर हम लोग, तो अब जो आप इसको 18 लीटर वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका देखिए वाटर ऑलरेडी कितना है 40 लीटर, उसमें अगर हम लोग 18 लीटर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 58 लीटर। तो अब कितना हो जाएगा, एसिड आपका है 32 लीटर और आपका वाटर जो है वो 58 लीटर है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जो नया सॉल्यूशन बना है इसमें एसिड और वाटर का क्या जो है रेशियो है, तो बेसिकली क्या है 32:58 है। मतलब ऐसा करेंगे 32/58 लिखेंगे। तो अगर आप लिखेंगे तो इसको अगर 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 हो जाएगा 216 और 229, तो हो जाएगा 16:29। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 मार्क किया था उनका बिल्कुल सही है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, जब भी आपको कुछ प्रोपोर्शन निकालना रहता है तो आप क्या करिए, कुछ वॉल्यूम एज्यूम कर लीजिए। और वॉल्यूम हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, जो कि आपका रेशियो रहेगा उसके हिसाब से। जैसे यहाँ पर देखिए 4:5 था, तो यानी 4:5 मतलब क्या हो गया, एसिड जो है वो आपका 4/9 पार्ट हो गया और वाटर जो है वो 5/9 पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसी कारण हमने जो है जो टोटल वॉल्यूम वो 90 लीटर ले लिया, क्योंकि वो 9 से डिविजिबल था, ठीक है। ऐसे आप कुछ और भी ले सकते थे, जैसे 45 लीटर भी ले सकते थे, तो भी आपका सही आंसर आता, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हमने रेशियो प्रोपोर्शन में कर रखा है, आप क्वांट फॉर ऑल के सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से क्वांट के पंचनामा में हम लोग कोशिश करते हैं कि 5 क्वेश्चंस लेके आएँ जो कि डिफरेंट सेक्शन से हों। जैसे अभी ये देखा आपने रेशियो का था, इससे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, उसके पहले जो है हमने देखा कुछ नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। तो इसी कारण मल्टीपल टॉपिक का क्वेश्चन एक साथ बनाने से क्या होता है कि आपका सारा टॉपिक्स रिवाइज होते रहता है, ठीक है। आप क्या करिए, क्वांट फॉर ऑल के सेक्शन में जाके सारा जो है टॉपिक्स को देख लीजिए और फिर जो क्वांट का पंचनामा का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जितने क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कराए हैं उसको आप जो है एक बार ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।